अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नया विषय लेकर के आया हूँ, और यह विषय है जो ट्रांसलेशन है, उस ट्रांसलेशन में किस तरह ऑथर के इंटेंशन को डिस्टॉर्ट किया जाता रहा है, या किस तरह से ट्रांसलेशन ने भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर में आघात पहुँचाया है। आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। अनुवाद, और जब हम कोश विज्ञान की बात करते हैं तो निस्संदेह कई सारी समस्याओं को जन्म देती चली जाती हैं ये बातें, और किस रूप में ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी तब हो जाता है जब हम टॉपिक इंग्लिश में बनाते हैं और अनुवाद हिंदी में करते हैं। और यहां बैठे बैठे हमने दो शब्द पाया इस अनुवाद का। अपना विषय है असेसिंग द एसेंशियल्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड लेक्सिकोग्राफी। अगर इसका अनुवाद देखें और सारे अनुवाद सही हैं, लेकिन एक शब्द है जिसके अनुवाद हमने मंच से पाया। एक तो मंच पर लिखा हुआ है कोश विधा, और हम जब बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कोश विद्या, और मैंने जब संबोधन किया तो मैंने शब्द प्रयोग किया कोश विज्ञान। तीन शब्द एक लेक्सिकोग्राफी के लिए यहां हमें प्राप्त हो रहा है, और इसमें कोई दोष नहीं है। किसी भी शब्द में किसी भी प्रकार की न्यूनता या हीनता नहीं है, लेकिन यह परेशानी आती है तब जब हम अनुवाद में जाते हैं। हमें अवसर प्राप्त हुआ ऑल इंडिया रेडियो में और दूरदर्शन में समाचार वाचन का, और हम लोग इस चीज के साक्षी हैं कि वहां पर आने वाले नए शब्दों को गढ़ने के लिए किस प्रकार माथापच्ची करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि कोश में, डिक्शनरी में ऐसे शब्दों के अर्थ नहीं होते थे। छोटा सा शब्द आप लोग डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो लिखा पाया जाता है कि आवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मेट हिज काउंटर पार्ट। अब देखिए ये काउंटर पार्ट शब्द है, संस्कृत में कहां से आएगा? बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट में उस समय वो शब्द नहीं, वो व्याकरण आपके साथ नहीं चल रहा होता है, फिर हमें व्यवहार में प्रयोग जाना पड़ता है वहां। तो मैं जिस ओर इशारा कर रहा था, फिर हम लोग उनको बनाते हैं तुल्य पदासीन, नोइंग दैट कि दिस वर्ड इज नॉट इन संस्कृत। हम क्रिएट कर रहे हैं वहां पर संस्कृत शब्दों को। इसीलिए अनुवाद आप जब देखेंगे तो अनुवाद कभी भी कोश पर आधारित नहीं होना चाहिए, डिक्शनरी पर आधारित नहीं होना चाहिए। छोटा सा उदाहरण लीजिए। अब सभी लोग जानते होंगे कि एक शब्द है, बहुत ही प्रचलित शब्द है, और हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वाधिक प्राचीनतम शब्दों में से अगर कोई एक शब्द है तो वह है यज्ञ। इंग्लिश में जाकर के देखिए इसका क्या ट्रांसलेशन है। इजीली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोगों में से कोई कह देंगे कि इसका अर्थ है सैक्रिफाइस। इंग्लिश में हम यज्ञ के लिए सैक्रिफाइस शब्द करते हैं। अब डिक्शनरी जाकर के देखिए कि सैक्रिफाइस शब्द का क्या अर्थ होता है, या भारत के अलावा विश्व के किसी भी कोने में सैक्रिफाइस शब्द का अर्थ यज्ञ नहीं होता। हमने अपने लिए क्रिएट कर लिया, क्योंकि हमारी जो जिह्वा है उस पर अंग्रेजी शब्द अगर आ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मैं भी पढ़ा लिखा कहलाने लगता हूं। आप पाएंगे कि किस तरह से आप लोग शायद अगर हिस्ट्री के कोई होंगे तो जानते होंगे प्रोफेसर डी.एन. झा जी का नाम। डी.एन. झा जी बहुत बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं, हिस्टोरियंस में से एक हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, होली काउ, और उसको आंध्र प्रदेश न्यायालय ने बैन कर दिया था फॉर सर्टेन इयर्स, क्योंकि उसके माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया था कि वैदिक काल में लोग गोमांस खाते थे। और आपको जानकर के आश्चर्य लगेगा,
मैं ये नहीं कह रहा कि खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, मैं केवल उनकी उस मेथोडोलॉजी, उस ट्रांसलेशन की ओर इशारा करना चाहूंगा। 3 वैदिक मंत्र हैं, अन्नम वै गौ, गौ वै अन्नम, गौ वै यज्ञम, गो वै यज्ञम, बल्कि ऐसा है। अब जाकर के देखिए वहां पर ट्रांसलेशन होता है, द काउ इज सैक्रिफाइस, अनुवाद हो गया। इस सेकेंडरी सोर्स के थ्रू से एक आइडियोलॉजी, एक नैरेटिव सेट किया जाता है और एक पुस्तक की रचना की जाती है जिसका नाम होली काउ रखा जाता है। नाम होली काउ है, लेकिन जब उसका कंक्लूजन आता है तो यह दिया जाता है कि वैदिक काल में लोग गोमांस खाते थे। और उसकी एकमात्र गलती है कि वहां पर यज्ञ शब्द का अर्थ सैक्रिफाइस ले लिया जाता है। ये डिस्टॉर्शन ऑफ इंटेंशन है। अगर हम वक्ता के इंटेंशन को ग्रास्प नहीं करते हैं तो अनुवाद में, ट्रांसलेशन में डिस्टॉर्शन होता चला जाता है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम पद्य में एक छोटी सी पंक्ति आपके सामने ला रहा हूं, या सृष्टि सृष्टुराद्या, वहां पर आद्या शब्द है। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं उनको हम कहते हैं कि भाई डिक्शनरी देखो आद्या शब्द का क्या अर्थ है। आद्या शब्द के वहां पे 8-10 अर्थ लिए जाते हैं, अपने अपने मन से लोग उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। आद्या का एक अर्थ पार्वती गौरी भी है, आद्या का एक अर्थ प्रथम भी है, आद्या का एक अर्थ सर्वोत्कृष्ट भी है। आप लोगों में से हो सकता है किसी का नाम हो, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम डिक्शनरी को नहीं हेल्प ले सकते, क्योंकि जो इंटेंशन ऑफ पोएट है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तब हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि आद्या का अर्थ यहाँ पर प्रथम और उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट दोनों है, क्योंकि शकुंतला के लिए वो सजेस्टिव एडजेक्टिव यूज किया गया है कि शकुंतला विश्व की सर्वोत्कृष्ट, सर्वांग सुंदरी नायिका है। तो वो आद्या शब्द का देखिए वहां पर अर्थ है। लेकिन अगर सिंपली ट्रांसलेशन में जाते हैं तो कोई उनको कहेंगे कि जो गौरी हैं, पार्वती हैं, वो विश्व की प्रथम सृष्टि हैं। कोई कुछ और अर्थ लेंगे, कोई कुछ और अर्थ लेंगे। ये हमें इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसीलिए मैं ऑलवेज ये मानता हूं कि जो अनुवाद है वो अनुवाद शुड नॉट बी बेस्ड ऑन डिक्शनरी, इट शुड बी द इंटेंशन ऑफ पोएट। जो वक्ता है, जो कवि है, जो लेखक है, जो करता है, वो क्या उसका इंटेंशन है, वो मस्ट है किसी भी ट्रांसलेशन के बैकग्राउंड में। कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, भरे पड़े मिलेंगे। जैसे आपको एक छोटा सा और उदाहरण मैंने अभी कई सारी बैठे बैठे यहाँ पर तैयार किया जब बोलते जा रहे थे। आजकल एक न्यू फैशन चला है गूगल ट्रांसलेशन का। अब तो फिर भी थोड़ा सा परफेक्शन आ गया गूगल ट्रांसलेशन में। एक वाक्य था, राम आम खाता है। गूगल ने ट्रांसलेशन करके दिया, जरा सोचिए, राम आम खाता है और ट्रांसलेशन क्या आ रहा है, राम इज अ जनरल अकाउंट। इंटेंशन देखिए। इसीलिए किसी भी ट्रांसलेशन के पीछे किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य, किसी भी ग्रंथ, किसी भी काव्य का अगर हम अनुवाद करते हैं, अगर हमने उस इंटेंशन को नहीं पकड़ा तो ऑलवेज डिस्टॉर्शन ऑफ इंटेंशन उस ट्रांसलेशन में होता चला जाता है। इसलिए अनुवाद एक सहज प्रक्रिया नहीं है। मित्रों, ये तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं कि एकमात्र अकेला व्यक्ति होगा भारतवर्ष में जो सदैव ट्रांसलेशन का विरोध करता रहा है, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर में सबसे बड़ा आघात जिस किसी ने किया है वह ट्रांसलेशन है। संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लो, फ्रेंच में कर लो, स्पेनिश में कर लो, लेकिन हम यदि यहां पे जर्मन पढ़ेंगे तो हमें जर्मन को जर्मन के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा, हम उसका हिंदी अनुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत को लोगों ने ऐसे हल्के से ले लिया और जिनको जो मन हुआ वो अपना अनुवाद करते चले गए। जरा सोचिए कि जिस भारवी ने एक श्लोक बनाया है, उस श्लोक का अगर अनुवाद कर दिया जाए तो उस श्लोक का कैसे सत्यानाश होगा, जरा उसे सुनिए। श्लोक को ध्यान से सुनना है केवल। ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु, पहली पंक्ति है ये। ननो नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननु निन्नो नाने ना नुन्ना नुन्ना नु, एक श्लोक है। ठीक है, उसको आप तोड़ेंगे, सन्निविच्छेद करेंगे, समास को तोड़ेंगे, उनके शब्दों के उनको अर्थ को निकालेंगे, लेकिन जब अनुवाद करने के लिए व्यक्ति जाएगा
उसके सारे के सारे सौंदर्य का सत्यानाश कर देगा वहां पर। इसलिए जो ब्यूटी ऑफ जो पोएट्री है, हमें उसको भी बचा करके रखना पड़ता है। और तब जैसे विदेशी विद्वान, जब गेटे जैसे लोग हैं, वो कह बैठते हैं कि सही अर्थों में संस्कृत के पद्यों का अनुवाद जो है वो उन पद्यों के साथ अन्याय है। वे कमेंट कर रहे थे गीत गोविंद के ऊपर में। गीत गोविंद जो राधा और कृष्ण के प्रणय के ऊपर रचा गया एक गीत काव्य है। कई सारे श्लोक आपने उनके सुने होंगे। उनके वाक्य में, उनके पद्य में जो एक कहते हैं उच्छल जलधि तरंग की तरह जो एक कानों को सुनने में मिश्री घोल जाने वाला उनका वह प्रयास है। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। कितना सुंदर इसमें देखिए ये है। आजकल एक और नया फैशन चला है, बॉलीवुड के सॉन्ग्स को संस्कृत में अनुवाद करना। पहले क्या होता था कि हम कविता लिखते थे और उसको बॉलीवुड के धुन पे गाते थे, वो फिर भी चलता है। लेकिन आज एक नई प्रक्रिया दूरदर्शन वालों ने शुरू की है, जिसमें कि जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं ना, जैसे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तो तव मम मध्ये तो कीदृश विव बद्धम न ज्ञातम मया पीना ज्ञातम त्वया पीना ज्ञातम। देखिए अब इसमें एक क्या चीज है, अगर आप देखें तो इंटेंशन है, उस पोएट्री में बचाव है, लेकिन ये फन है, ये साहित्य नहीं है, ये हमारा नॉलेज सिस्टम नहीं है, ये हमारा नॉलेज नहीं है। इट्स जस्ट लाइक टाइम पास। हम उसके लिए ये करते हैं, एक सुकून के लिए बस। लेकिन जो अनुवाद की बात आती है वो आती है हमारे भारतीय ज्ञान की, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की। हमारे शास्त्रों में जो कही गई बातें हैं उनको समझने और समझाने की। और तब जाकर के अश्वमेध क्या बन जाता है कि ऐसा यज्ञ जिसमें घोड़ों की बलि दी जाती है। शायद आप लोग सभी यही जानते होंगे। हम ये भूल जाते हैं कि अश्व शब्द का जो वैदिक अर्थ है वो है राष्ट्र। सॉरी टू से, हम जब अश्वमेध शब्द का अनुवाद करने जाते हैं तो अश्व की मीनिंग हॉर्स लेते हैं। हम ये नहीं जानते कि वेद के जिस कॉन्टेक्स्ट में जहां पर अश्व शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर अश्व शब्द का अर्थ है राष्ट्र, नेशन। और मेध शब्द का अर्थ है कल्याण। अब अश्वमेध का क्या अर्थ हो गया? राष्ट्र के कल्याण के लिए किया जाने वाला जो यज्ञ है वह अश्वमेध है। लेकिन जो ये न्यू मॉडर्न जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से जो हिस्ट्री जब से पढ़ाना शुरू हुआ, हमें बताया गया कि घोड़ों की बलि दी जाती थी। ये डिस्टॉर्शंस ऑफ ट्रांसलेशन है। अब तब आप जाकर के देखिए पुरुष मेध का क्या अर्थ लेंगे? पुरुषों की बलि दी जाती होगी, ये भी एक यज्ञ का नाम है। पुत्र मेध यज्ञ है, पुत्रों की बलि दी जाती होगी। नरमेध यज्ञ है, तो नरमेध यानी मनुष्य की, पुरुष की बलि दी जाती होगी। नहीं, ये वो प्रक्रिया है, वो प्रणाली है जिसने हमारे इंटेंशन को डिस्टॉर्ट किया है विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड। एक छोटा सा लीजिए, महाकवि कालिदास रघुवंशम के प्रारंभ में एक श्लोक लिखते हैं और वो श्लोक है वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब आप पाएंगे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि कालिदास काली के भक्त नहीं हैं, क्योंकि उनके काव्य में कहीं काली शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। केवल एक जगह कुमार संगमम उन्होंने काली को पार्वती के सखी के रूप में उल्लेख किया, कहीं काली नहीं है। महाकवि कालिदास भगवान शिव के भक्त हैं, महाकवि कालिदास विष्णु के भक्त नहीं हैं। लेकिन हमारे जो ट्रांसलेशन करने वाले जब प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो उसमें से पार्वती परमेश्वरों में पार्वती का अर्थ है पार्वती और परमेश्वर का अर्थ है शिव। अर्थात मैं भगवान शिव और पार्वती की आराधना करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। लेकिन उसमें देखिए कैसे अब शब्द निकाले जाते हैं, पार्वतीप और रमेश्वर। पार्वती परमेश्वर शब्द है तो पार्वती स्प्लिट कीजिए, रमेश्वर स्प्लिट कीजिए। तो पार्वती का मतलब हो गया पार्वती एंड पार्वती पति, पति का द्योतक है। और दूसरा जो रमेश्वर है वो रमा और ईश्वर। रमा का मतलब लक्ष्मी और ईश्वर यानी विष्णु, भगवान यानी रमा के ईश्वर अर्थात भगवान विष्णु। अब यही देखिए जो इंटेंशन पोएट का लक्ष्मी और विष्णु है नहीं,
क्योंकि कालिदास विष्णु के भक्त नहीं है। कालिदास अपने किसी भी टेक्स्ट में विष्णु को लेकर के ऐसा कोई व्यापक वर्णन नहीं किया जिससे हम ये कहें कि महाकवि कालिदास भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते नहीं। उस इंटेंशन को डिस्टॉर्ट करने के हम उसमें वो भी अर्थ डाल देते हैं। तो जो मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि जब किसी भी ट्रांसलेशन के हम पीछे जाते हैं तो बहुत ही जरूरी है वक्ता और जो लेखक या कवि हैं उनका इंटेंशन क्या है उनको समझना। अब जरा सोचिए कि अगर मैं एक वाक्य का प्रयोग करूं और उसका अनुवाद अगर आप लोग कीजिए, सभी बहुत ही छोटा सा हिंदी का सरल सीधा वाक्य है, लेकिन जरा हिंदी में ट्रांसलेशन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखिए। वाक्य है, घास कैसी भी हो चश्मा हरा होना चाहिए। जरा सोचिए क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। ये वही होगा कि हमारे सुपरवाइजर थे कुलपति महोदय संतोष शुक्ल जी के भी गुरुजी लाल बहादुर संस्कृत जो अब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बन गया, उनके वाइस चांसलर प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी, उनसे एक विदेशी विद्वान मिलने के लिए आए। और जब मिले वहां पे रिसेप्शन पे तो भाई साहब को हिंदी आती नहीं थी, सॉरी अंग्रेजी आती नहीं थी, जो रिसेप्शन पे उनके हेल्पिंग हैंड थे। तो उन्होंने कहा उनको कि एक आप कुलपति महोदय के नाम से एक पत्र दे दीजिए ताकि मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं। अब उन्होंने कुलपति शब्द का डिक्शनरी से देखा, कुल का निकाला अर्थ टोटल और पति का अर्थ हस्बैंड, और उन्होंने एड्रेस किया टू द टोटल हस्बैंड। दोनों चीजों को समझिए कि हमें भाषा का बोध नहीं होता फिर भी हम ट्रांसलेशन में जाते हैं। उस व्यक्ति को चाहिए था कि टू द कुलपति भी लिख देता, चल जाती बातें, लेकिन जो इंटेंशन, जो चीजों, जो शब्द का निर्माण है, शब्दों के पीछे का जो योजना है उसको समझना है। आप लोग मैनेजमेंट जानते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज पढ़ाई होती है, उसका यहाँ पे अनुवाद हम लोग लेकर के चलते हैं प्रबंधन। संस्कृत में प्रबंधन शब्द नहीं है प्रयोग। अगर आप एशियन टेक्स्ट में, क्लासिकल टेक्स्ट में देखेंगे तो प्रबंधन एज सच शब्द का प्रयोग नहीं है। इस शब्द का हमने निर्माण किया है, हमारे विशेषज्ञों ने इन शब्दों का निर्माण किया है। ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसा काम अभी 300 शब्दों के ऊपर में यहाँ हो रहा है कि खास करके जो आधुनिक दौर में जो आने वाले जो आधुनिकतम शब्द है उनके ऊपर यहाँ कार्य हो रहा है। अगर हम केवल शब्द की डिक्शनरी मीनिंग देंगे तो उस शब्द के साथ अन्याय होगा। इसीलिए हमें पहले इंटेंशन, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, हम सारे लोग बैठे थे और जिस तरह से हमने माथापच्ची एक एक शब्द को लेकर के की थी कि यही कि नहीं, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। मैं सॉरी टू से यहाँ पर आपको कभी संस्कृत भारती वाले हैं, संस्कृत भारती वाले भी जो हमें अनुवाद सिखाते हैं उनका इंटेंशन वहां पर दोषपूर्ण होता है। मैं एनसीईआरटी में बुक राइटिंग कमेटी में था, वहां पर एक शब्द है, एनसीईआरटी की किताब है रुचिरा, उसमें एक प्लास्टिक के ऊपर में एक छोटा सा चैप्टर लिखा हुआ है। तो उसमें प्रयोग करना था रिफिल शब्द। रिफिल आप लोग जानते होंगे, जो पेन होते हैं उसमें भरे होते हैं, जब यूज हो जाते हैं उसको थ्रो कर देते हैं, जो लिखते हैं आजकल तो चूंकि जेल आ गया है। हम लोग जब पुराने पहले जब हम लोग लिखते थे उस पायलट से पहले तो रिफिल उसमें लगती थी। अब उस रिफिल शब्द का अनुवाद संस्कृत भारती के बड़े बड़े तेजस्वी विद्वानों ने किया, पुनः पूरणी। सुन लीजिए जरा, री का मतलब पुनः और फिल का मतलब भरना, तो उसके लिए शब्द उन्होंने बनाया पुनः पूरणी। मैंने उठते ही चैलेंज किया कि पुनः पूरणी तो वह होता है ना कि जिसमें आप फिर से बार बार भरें, और रिफिल क्या होता है, हम इसे बार बार नहीं भरते, यूज एंड थ्रो होता है। खत्म हो गया, उसको निकाल करके फेंक दीजिए। तो देखिए अभिव्यक्ति, देखिए कैसे पकड़ी जाती है। इसीलिए अनुवाद सहज नहीं है। मैं चर्चा कर रहा था मैं क्यों विरोधी हूं अनुवाद का, क्योंकि हमारे सारे शास्त्रों को डिस्टॉर्ट इसने किया है। अनुवाद प्रवृत्ति होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको हमारा ज्ञान या मैं अगर आपका ज्ञान लेना चाहता हूं तो मैं उस भाषा को सीखूं, आप हमारी भाषा को सीखें। हमारी भाषा में जो कही गई बातें हैं, जो इंटेंशन है, उनको आप डिस्टॉर्ट नहीं करें। और मेजर जितने भी ट्रांसलेटेड वर्ड्स हैं, मैंने आज से 8-10 साल पहले, जब बहुत 8-10 नहीं लगभग 15-20 साल पहले हो गया, काफी एक हंगामा हुआ था एक नॉवेल एल्केमिस्ट का, सर वो आया था, वो स्पेनिश जो काफी है, और उस बुक का नाम
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया था, क्योंकि जो लिविंग ऑथर की इतनी अधिक बिक्री बुक की नहीं हुई थी, तो उस समय उनकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरा भी आकर्षण बढ़ा कि मैं भी इसका अनुवाद करूं, और उससे पहले मैथिली की कहानी थी खट्टर कगार तरंग, उसका हम संस्कृत में अनुवाद कर रहे थे। बिलीव नहीं करेंगे कि आफ्टर ट्रांसलेटिंग 15 पेजेस मैंने सरेंडर कर दिया थे। उनके लिए जिन शब्दों को हम ले रहे थे, वो शब्द शायद उनके इंटेंशन को पूरा नहीं कर रहे थे, और अगर मैं उनके इंटेंशन को लेके चलता था तो उसे मैं बहुत ही लंबा खींचना पड़ता था। एक होती है 2-3 शब्द है, विरसता, नीरसता और एक रसता, जिसको मोनोटोनी और ये इस तरह से आप लोग यूज करते हैं। सच्चा साहित्य वही होता है जिसमें ना तो नीरसता हो, ना विरसता हो, और ना ही एक रसता हो। अगर एक ही रस में हम सारे इंसान एक रस में नहीं रह सकते, हमेशा हंसते हुए नहीं रह सकते, हमेशा रोते हुए नहीं रह सकते। इसीलिए जो हमारे जो प्लेटर होते हैं उसमें हर प्रकार के स्वाद होते हैं, क्योंकि केवल एक ही नमक खा के नहीं रह सकते, केवल मिठाई और मिठाई खा करके नहीं रह सकते। तो उस एक रसता, निरसता और विरसता को भी बनाए रखने के लिए ट्रांसलेशन में हमें बहुत ही अधिक दक्षता की जरूरत होती है, और इसको हम इजी केक वॉक कभी नहीं कह सकते। ये इतना इजी है ही नहीं क्योंकि ये दूरदर्शन का अनुवाद नहीं है, ये ऑल इंडिया रेडियो का अनुवाद नहीं है कि हमें जहां पे कहना पड़ जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना इदम भणितम इदम कथितम, कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी से। ये वो अनुवाद नहीं है। हम जिस अनुवाद की बात यहाँ करने के लिए आए हैं वो एक सीरियस अनुवाद है, वह एक गंभीर अनुवाद है, वह एक ज्ञान का सिंचन होगा, और उस शब्द का जब एक्सेप्टेंस होगा तो संस्था की प्रतिष्ठा के साथ साथ संस्कृत की उस नव्यता और भव्यता का भी जनमानस के ऊपर में प्रभाव पड़ेगा कि इस भाषा में वो सामर्थ्य है कि उस भाषा को उस भाषा में एक सौंदर्य उत्पन्न कर सके। मैं समझता हूं कि बोलने के लिए तो बहुत अधिक है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह, और हम लोग शिक्षक होते हैं जिनका मिनिमम क्लास जो हमारा है वो 2 घंटे का होता है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं 2 घंटे बिना किसी रोक टोक के हम बोल सकते हैं। लेकिन श्रद्धेय सम्माननीय लोग मंच पे हैं जिनको भी हमें सुनना है, इसलिए बिना किसी समय का व्यवधान दिए हुए, बिना किसी समय के आप लोगों के बीच में व्यवधान बने हुए, मैं बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसका आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद इस एमईटी यूनिवर्सिटी का कि वो शायद प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे आधार कार्ड दे दे क्योंकि मैं यहाँ का एक नियमित अंग बन चुका हूँ, और सही में जब मैं यहाँ में आता हूँ तब इसी ऊर्जा से यहाँ मैं अपने घर को वापस जाता हूँ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।